तो मैंने आज प्रसंग लिया था कि चिंता। जब तुम कहीं तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नुकसान हो जाता है तुम्हारा, तब तुमको चिंता हो जाती है। कभी कभी व्यापार में घाटा होता है, तब तुमको टेंशन होती है। और कभी कभी परिवार का कोई सदस्य मान और सम्मान को नष्ट करने वाली गलती करता है, तब तुमको टेंशन हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ऐसी गलती कभी न करना कि आपके माँ बाप के मान सम्मान पर आंच आए, दादा दादी की प्रतिष्ठा कभी भी कम न होने पाए, क्योंकि मनुष्य सम्मान की जिंदगी जी करके खुशियों को प्राप्त करता है। बेटियों के हाथ में भी, बेटों के हाथ में भी, बहुओं के हाथ में, आपकी वाइफ के हाथ में, आपके पति के हाथ में आपकी खुशियों की चाबी रहती है। उनकी गलती, उनकी भूल आपको चिंता की चिता में ढकेल देती है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, सभ्यता और शालीनता से तुम अपने आप का श्रृंगार करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अपने माँ बाप के मान सम्मान का सदैव ख्याल रखना। बेटों से भी कहूंगा, युवा अवस्था में प्रवेश होते ही अपने माँ बाप को निर्भर कर देना, सारा कारभार संभाल लेना, निश्चिंत कर देना। और बहुओं से भी निवेदन है कि अपने सास ससुर की मीठे हाथों से सेवा करना, अपने पति को पता भी न चलने पाए तो घर की समस्याओं का समाधान कर देना। और ऐसे पति बनना, जो कुछ है सब पी जाना। टेंशन की चर्चा सबसे मत करना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इस कहानी से तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। जो बेटी का बेटा होता है उसको क्या कहते हैं आप? बेटी के बेटे को हैं? भांजा। बेटी का बेटा, बहन का बेटा नहीं। नाती, नाना और नाती, नानी नाती का रिश्ता होता ना, हाँ वो मामा भांजा अलग है। तो एक नाती अपने नानी के घर गया। ठीक से बैठ जाओ। मकर संक्रांति के पावन पर्व त्योहार में गया। खिचड़ी का पर्व था, 14 जनवरी। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती है, इधर भी खाई जाती कि नहीं खिचड़ी। और जनवरी महीने में यदि खिचड़ी खाओ ना, खिचड़ी और थोड़ा दही सुबह सुबह, पेट के सब रोग खत्म हो जाते, इसलिए खिचड़ी खाई जाती है। लेकिन आदमी की जिंदगी ही खिचड़ी बन गई, वो खिचड़ी क्या खाया। तो नाती नानी के यहाँ गया खिचड़ी खाने। ये उत्तर प्रदेश का नाती था, उत्तर प्रदेश की नानी थी। खिचड़ी खाने जब गया, नानी ने थाली में खिचड़ी परोस दी और नाती खाने के लिए बैठ गया। नानी बाल्टी लेकर पानी भरने चली गई। पुरानी कथा है, कुएं में पानी भरने के लिए। और 5-10 मिनट आई ही नहीं, वहीं कुएं पर खड़ी रही, बात करती रही।
नानी यहाँ पानी में बिजी हो गई और नाती बैठा है कि नानी आएगी, खिचड़ी में घी डालेगी, तब मैं खिचड़ी खाऊंगा। और नानी इसीलिए देर कर रही है कि मैं देर में लौटूंगी, तब तक नाती बिना घी की खिचड़ी खा लेगा तो मेरा घी खर्च नहीं होगा। करीब करीब नानी कंजूस बहुत होती है। कोई कोई नानी थोड़ा ठीक है, बाकी नाती से प्रेम तो बहुत करती है, मुंह चूम लेगी, गाल चूम लेगी, लेकिन देगी कुछ नहीं। नाती बैठा रहा, इंतजार करता रहा, देखता रहा, तो सोचा इतनी देर क्यों लगी नानी को। और नानी गई है पानी लेने, घी तो गया नहीं कहीं, घी तो घर ही में होगा। तो उसने नजर दौड़ाई, चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा। तो उसने देखा एक रस्सी में एक छोटा सा घी का डब्बा, वो मिट्टी का पात्र, उसमें घी रखा। तो उसने तुरंत कुर्सी लगाई, कुर्सी पर खड़े होकर उसको उतारा और चूल्हे पर रख दिया। वो ठंडा था, जनवरी महीने में जाम था, रख दिया चूल्हे पर, थोड़ा गर्म होने लगा। त्यों ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, नानी आ रही है। तो नाती डर गया, ये चोरी का काम है। तो उसने उस घी के पात्र को फिर उसी रस्सी वाले पर टांग दिया। नानी आ गई, बोली खिचड़ी खाया नहीं तूने नाती? अरे बोले नानी मैं खिचड़ी बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता, और बिना घी की खिचड़ी और बिना घी की बाटी अच्छी भी नहीं लगती, इनका जोड़ा है। और घी बचाना क्या है, बाटी में डाल देना है और खिचड़ी में डाल देना है। घी खिलाना चाहिए और घी कभी कभी खाना भी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो खाना चाहिए। तो नानी कहती है बेटा तेरे से ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं है, तू ही बहुत प्रिय है। मेरे घर में घी है नहीं, अन्यथा मैं तुझे जरूर खिलाती। तो नाती बोला मैं घी के बिना तो खिचड़ी खाता ही नहीं हूं नानी। नानी ने कहा घी तो है ही नहीं बेटा, नहीं तो आपके खिचड़ी में जरूर डालता। तो नाती बोला जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है और मेरी माँ कहती घी नहीं है, तो मैं कहता हूँ घी नहीं तो घी का पात्र हमारे थाली में औंधा कर दो तो तसल्ली हो जाएगी, संतोष हो जाएगा। तो मेरी माँ घी का पात्र औंधा कर देती है। तो नानी ने सोचा घी तो ठंडी के कारण जाम रखा है पात्र में, औंधा भी करूंगी तो भी गिरेगा नहीं। पर नाती जानता है अरे मैं तो पिघला के रखा हूं, औंधा करे तो पता चले। दोनों खिलाड़ी है। नानी झट से ऊपर रस्सी पर टंगे हुए घी के पात्र को उतारती है और स्पीड से औंधा कर देती है थाली में। पूरा आधा किलो घी था, सब गिर गया उसमें, पिघला के रखा था। बस बस। नानी कहती है बेटा ये कहीं नीचे पड़ा था, मुझे याद नहीं था, ले ले खा ले खा ले, कोई बात नहीं। नाती खाने लगा प्रेम से। तो नानी मन में सोचती है कि ये नाती तो इतना घी खाएगा, तो कुछ और चाल चलो। तो नानी ने कहा नानी और नाती में बहुत प्रेम का रिश्ता होता है, इसलिए हे मेरे नाती, नाती के साथ में नानी भी खाती है, मैं तेरे साथ खाऊंगी। तो नानी भी बैठ गई थाली के सामने और खाने लगी। अब नानी तो बड़ी थी, नाती छोटा था, तो नानी लपक लपक के घी निकाल के खाए और नाती से बातें करती जाए कि तेरी अम्मा बचपन में बहुत बीमार रहती थी, उसका दुख मुझको हुआ, तेरे मामा बहुत बीमार रहते थे, वो भी दुख हुआ, तेरे नाना तो कभी बीमारी से छुट्टी नहीं पाए, वो भी बहुत दुख मैंने भोगा, और तू पैदा हुआ बड़ी मुश्किल से, तेरा भी दुख हुआ। तो नानी बोला ए सबका दुख नानी तुम कहाँ तक भोगोगी, सबका दुख उठाकर मैं पी लेता हूँ। थाली उठाकर पी लिया। आपको भी ऐसा ही नाती बनना है
सभी का दुख उठा करके आपको पी जाना है, हजम कर जाना है। शंकर भगवान वही है जो जहर पी करके हजम कर जाता है, वही महादेव कहलाता है। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीर्थ में, संतन के सतसंग तीर्थ में। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, सब बोलिए, सब गाइए। काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। जीवन सफल बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। 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 घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर में जाओ, धीरे धीरे आपके अंदर इतनी भक्ति और शक्ति पैदा हो जाए कि आपका घर भी मंदिर हो जाए। घर के माता पिता, सास ससुर, देवी और देवता जैसे दिखाई देने लगे। आपका स्वभाव भी देवी और देवताओं जैसा हो जाए। आपका घर मंदिर बने। भवन बनाइए, लेकिन भवन कितना ही सुंदर हो, पर उसे मंगल भवन बनाइए, भक्ति भवन बनाइए, उसे सेवा का सदन बनाइए। सेवा सदन। सामने ये मत लिखिए कि खतरनाक कुत्तों से सावधान, घर के सामने लिखिए, हे अतिथि भगवान आपका स्वागत है, पधारो नाथ आपका स्वागत है। आपके घर में भोजन ऐसा बनना चाहिए, अचानक अगर कोई संत आ जाए तो उसमें से एक रोटी खा सके, ऐसा भोजन बनना चाहिए। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का सेवन कभी न करना। और आज इस मंडप में, गुरु के चरणों में, सत्संग की सभा में मन ही मन संकल्प लेकर के ऐसा वैसा खाना पीना त्याग कर देना, फिर देखना तुम्हारा घर मंगल भवन बनेगा। साहिब बंदगी बोलो।
बहुत अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा इसलिए अच्छा लग रहा। और क्यों अच्छा लग रहा? आप लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम से बैठे हैं। आज गुरु मंत्र नामदान भी दिया जाएगा, कल शाम को और आज सुबह। लगभग 98 लोगों ने नामदान लिया है। कितने? 98। और आज इसी व्यास गादी पर ही आपको नामदान दिया जाएगा। ठीक है? प्रवचन के बाद अब आप सोचते होंगे नामदान में क्या क्या लगता है। जो लगता है उद्धार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि मार्केट जाने का समय नहीं है। ऐसे नामदान में नारियल लाना चाहिए, गुरु के लिए वस्त्र दान लाना चाहिए, सूती कॉटन कपड़ा 15.25 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा शुद्ध कॉटन। और नामदान में थोड़ा फल लाना चाहिए। आपको वापस दूंगा मैं। एक पैकेट मीठा लाना चाहिए, वो भी आपको वापस गुरुजी छू लेंगे, आपको दे देंगे, घर में प्रसाद बटेगा। और नामदान में गुरु को दक्षिणा देना चाहिए, दक्षिणा, बस इतना ही। और नामदान में पहली दक्षिणा आपके जो अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनको दान करना चाहिए। नाम दान, अवगुण दान, बुराई दान, तब मिलेगा नाम दान।